आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से, जहां आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर ईडी छापेमारी कर रही है। और ये छापेमारी हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन घोटाले को लेकर चल रही है। ईडी की टीमें 13 जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। दिल्ली में अस्पताल घोटाला तत्कालीन दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी सौरभ भारद्वाज पर थी और कथित तौर पर जिसमें सरकारी अस्पतालों के कंस्ट्रक्शन और रखरखाव में अनियमितता पाई गई है, घूसखोरी के आरोप लगे हैं। यह अस्पताल निर्माण घोटाला करीब 5,590 करोड़ का है। और साल 2018 और 19 में दिल्ली सरकार ने 24 अस्पतालों के निर्माण के लिए 5,590 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी। 6 महीने में आईसीयू अस्पताल बनना था, लेकिन 3 साल बाद भी काम अधूरा रहा। इनमें से कई प्रोजेक्ट्स में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं और इन प्रोजेक्ट में देरी की वजह से लागत लगातार बढ़ने वाली है और बढ़ती ही चली गई। इन्हीं में से एक मामला दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का है, जहां 22 मंजिला नए ब्लॉक के कंस्ट्रक्शन की लागत 488 करोड़ से बढ़कर 1,135 करोड़ रुपए हो गई है। अब ऐसे करीब 24 प्रोजेक्ट हैं जिन्हें लेकर घोटाले के आरोप लगे हैं। कई स्थानों पर बिना मंजूरी के निर्माण कार्य शुरू किए गए, जिनमें ठेकेदारों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। तो पूर्व दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज के कई ठिकानों पर इस वक्त रेड चल रही है। 24 प्रोजेक्ट्स को लेकर यह पूरी की पूरी घटना है, जिसमें बताया गया कि कंस्ट्रक्शन के दौरान कई अनियमितता पाई गई है। अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, फिलहाल आपके पास क्या जानकारी है? सौरभ भारद्वाज के खिलाफ किस तरह या उनके विभाग को जिसको वो संभालते थे, किस तरह के आरोप लगे हैं? देखिए अमित, इस पूरे मामले के अंदर जो ईडी है उसने ECIR यानी कि FIR इस पूरे मामले के अंदर पहले ही दर्ज कर ली थी, क्योंकि ईडी को जो जानकारी मिली थी कि उसके मुताबिक ये पूरा जो घोटाला है वो 5,590 करोड़ रुपए का है। और इसमें जो सबसे बड़ी जो शिकायतें थी वो ये थी कि जो निर्माण कार्य होने थे वो निर्माण कार्य नहीं हुए। जैसा कि एग्जांपल दिया गया कि LNJP हॉस्पिटल, इसमें 488 करोड़ से बढ़कर 1,135 करोड़ रुपए जो निर्माण कार्य होना था हॉस्पिटल का, उसकी लागत जो है वो 1,135 करोड़ रुपए हो गई, जो कि पहले 488 करोड़ रुपए की थी। और इसमें कोई भी ठोस प्रगति नहीं हुई। तो इसी तरीके के कई अस्पताल थे जिनका, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो तय वक्त था, तय वक्त में वो कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ, निर्माण नहीं हुआ, जो लागत थी उससे कई ज्यादा लागत बढ़ गई और इसी सब मामलों को लेकर जो आरोप लगे थे उसकी छानबीन इस वक्त ईडी कर रही है। बहुत शुक्रिया।